हमारे मेहमान वसीम भाई वो जाना चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देखा, उनको प्रोग्राम कैसा लगा, हम चाहते हैं 2 मिनट में वो अपना तासुर पेश करके तब जाएं। वसीम भाई को आने दो, तो रास्ता बनाओ। वसीम भाई तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अड्डा के इस बाजार में इस मदरसे पर हमारे अजीज मौलाना कमरुल हसन साहब की मोहब्बत में आप कह सकते हैं यहाँ आना हुआ। काफी पहले, बहुत पहले मैं इस मदरसे पर मौलाना फुजैल साहब के इंतकाल में आया था। उनकी मिट्टी में मेरा आना हुआ था। लास्ट टाइम आया तो कई बार उनकी जिंदगी में भी, लेकिन आखिरी बार जब मौलाना फुजैल साहब का इंतकाल हो गया था दिल्ली में, तो उनकी मिट्टी में यहाँ आना हुआ। उसके बाद से अब आना हो रहा है। एक्चुअल तो मैं बता नहीं सकता कितना साल हुआ, लेकिन काफी अरसा बीत गया। और मौलाना फुजैल साहब यहीं पीछे कब्रिस्तान में दफन है। हम यहाँ आए हैं तो सबसे पहले हम उस परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। मौलाना की वजह से इस क्षेत्र का अलग ही नाम हुआ करता था जब उनकी जिंदगी थी। हम लोग दिल्ली भी जाते थे तो उनके मदरसे पर मेहंदियान ऐसे कुछ था, वहां जाना होता था और उनके तारुफ, उनके ताल्लुकात देश के बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ करते थे। आज इस मदरसे में आने का मौका मिला कमरुल साहब की वजह से। आपने इतनी इज्जत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, अक्सर मैंने तो अपना इस तरह के प्रोग्राम को पहली बार देखा है। हम लोग अक्सर प्राइवेट स्कूलों के या सरकारी स्कूलों के प्रोग्राम में, जिसको एनुअल फंक्शन कहते हैं, वार्षिक उत्सव कहते हैं, उस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला है। लेकिन ये जो अपने मजहब से रिलेटेड प्रोग्राम है, यहाँ बच्चों ने जो पेश किया है, चाहे वो मुश्किल से 5-7 साल की बच्ची नज़म गा रही हो, या फिर ये अभी आखिर में जो मुकाबला जो बैतबाजी जिसको आप कह सकते हैं, मैं पीछे बैठ करके मैं कह रहा था कि हम लोग जब छोटे थे तो गाने की अंताक्षरी किया करते थे। जिसको ज्यादा गाना याद होता था वो जीत जाता था। और ये मदरसे के पढ़ने वाले ये लड़के, इन्होंने शेरो शायरी को याद किया है। हम लोग 1 सेकंड भी न टिक पाते हैं। और जिस हिसाब से मुकाबले में कोई न हारा है न कोई जीता है, बराबर से रहा है। वाकई ये काफी इंटरेस्टेड था। हम लोगों का काफी इसको एंजॉय भी किया और इससे सीखा भी है हम लोगों ने। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अब ये वक्त नहीं है कि इन सब बातों को किया जाए। लोग ना जाने किस किस चीजों से नवाजते हैं, लेकिन मदरसा कैसे चलता है इसका उदाहरण अभी आपने देखा कि बच्चे रुमाल लेकर के, गमछा लेकर के आपके बीच में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। इसी से मदरसा चलता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मदरसे की आय का स्रोत क्या है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। बहुत लोगों को ये क्यूरी होती है, उत्सुकता होती है ये जानने की कि आखिर ये मदरसा चलता कैसे है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आओ और आकर के देखो कि किस तरह से लोग मदरसे के लिए दामन फैला करके लोगों से 10 रुपया, 20 रुपया मांग रहे हैं। मैंने इसके पहले भी ये बात कई बार सार्वजनिक स्थलों पे मीडिया के माध्यम से बताया है कि मदरसा हमारी कौम में जो ज़कात का एक इंतजाम
1400 साल पहले कर दिया गया था, उस ज़कात की रकम से मदरसे चला करते हैं। जिनको ये गलतफहमी है कि मदरसे कैसे चलते हैं, उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। खैर, मैं यहाँ स्पीच देने नहीं आया हूँ और मुझको नौतनवा जाना है, जाड़े का वक्त है, कोहरे का मौसम है। मैं हजरत से इजाजत लेने आया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 2 शब्द कह के जाइए। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करते हुए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हसनल जज़ा। अब मैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूँगा बहुत मुख्तसर वक्त में इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना तासुर पेश फरमाएं। तराना पढ़ने वाले तलबा स्टेज पर आ जाएं। आओ मिलजुल के करें तूर की बिजली पैदा, आओ मिलजुल के करें तूर की बिजली पैदा, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। हम सब मौलाना कमरुल हसन साहब मददुल्लाहु के ममनून हैं और मशकूर हैं, जिनकी मेहनत और जद्दोजहद से पूरे इलाके में बेदारी आई और बच्चों का जो प्रोग्राम था, जिस अंदाज में बच्चों ने अपना बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, वो सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि नाकाबिले फरामोश है। अल्लाह ताला मौलाना को जज़ाए खैर नसीब फरमाए और शोबे हिफ्ज़ को, मदरसे के इंतज़ामी मामलात को, तालीमी निज़ाम को अल्लाह ताला और दुरुस्त फरमाए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे की शोहरत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। शोबा हिफ्ज़ और शोबा नाज़रा के जो बच्चे इनाम पाए हैं वो मौलाना इरशाद साहब से मुलाकात कर लें। ये अरबी पंजुम के तलबा, इन्होंने अपना ये चूँकि आखिरी साल होता है, इसके बाद वो देवबंद जाते हैं, तो अपना तासुर आशार में पेश करते हैं। वो आए हुए हैं, तासुर पेश करेंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। जो तलबा शोबे अरबी और शोबे नाजरा में पोजीशन लाए हैं और उन्हें कीमती इनामात से नवाजा गया है, वो अपने इनाम के साथ मेरे कमरे के पास तशरीफ लाए। मौलाना महमूद साहब कासमी बगहा से चल कर आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। हालांकि ये मदरसा भी उनका मादर इल्मी है, यहीं से उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। मैंने उनको बताया कि भाई आपके मादर इल्मी में प्रोग्राम है, तो बेचारे ठंड में वो भी चल कर आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका।